नमस्ते प्यारी सखियों, मैं आपके लिए सावन के सोमवार, सावन का महीना आ रहा है और अधिकतर लोग सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं। और तो उन सावन के सोमवार में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, सावन में किस का करना चाहिए, तो इसके विषय में हम आपको बताने आए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचती रहे। तो इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं, आप सब सुनें। तो जितने भी महीने होते हैं हिंदू नववर्ष के अनुसार सावन 12 महीने होते हैं। ये जो जनवरी-फरवरी है अंग्रेजी महीना होता है और ये जो हिंदू नववर्ष हमारा नवरात्र से चैत्र के नवरात्र से शुरू होता है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और ये 5वां महीना सावन का पड़ता है। इस पे शंकर जी का दिन माना जाता है। इसमें हम आपको आगे और भी बताएँगे कि जो सब वो रुद्राभिषेक कराते हैं, किस तिथि को रुद्राभिषेक कराना चाहिए, किस तिथि को नहीं। तो वो तो अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लाएँगे। आप लोग पहले इसके विषय में जानिए कि सावन में हम लोगों को सोमवार में शंकर जी को क्या चढ़ाएँ कि शंकर जी प्रसन्न हो जाएँ और हमको अपने व्रत का पूरा फल मिले। तो विस्तार से सुनिएगा सखियों, ध्यान से सुनिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो आपसे वो चीज़ छूट जाएगा। पहले हम छोटा-सा बताएँगे, फिर हम उसको विस्तार से बताएँगे आपको। तो सावन में पहले सोमवार को, जो पहला सावन का सोमवार पड़ेगा, उसमें आप शिवलिंग पर चावल और दूध चढ़ाएँ। मान्यता है कि इससे शुक्र और चंद्रमा दोनों मजबूत होता है। तो हमको सावन के पहले सोमवार को शंकर जी को दूध और कम से चावल चढ़ाना चाहिए। चावल भी अखंडित चावल जो टूटे हुए ना हों, जिसको अक्षत बोला जाता है। आजकल जानकारी के अभाव में सब टूटे हुए चावल चढ़ा देते, कह रहे हैं अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत यानी बिना टूटा हुआ। तो इसलिए सखियों शंकर जी पे चावल और दूध चढ़ाने, कच्चे चावल, ये नहीं पका हुआ चावल आप चढ़ा दें। दूसरा सोमवार पे शिव जी पर लाल मसूर और गुड़ चढ़ाएँ। जब सावन का दूसरा सोमवार आए, उस पे आप लाल मसूर समझ रही होंगी और गुड़ इससे चढ़ाएँ। इस मान्यता है कि इससे क्या होता है, हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है और जैसे कई लोगों पे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे उनका कर्ज समाप्त होता है। तीसरे सोमवार पर शिवलिंग पर हरी मूँग और गेहूँ चढ़ाना चाहिए। ये केवल अभी सावन में हर सोमवार को क्या-क्या चढ़ाना है, क्या चढ़ाने से क्या होता है, इसके विषय में बता रहे हैं। तो शिवलिंग पर हरी मूँग और गेहूँ चढ़ाएँ। इससे बुध और सूर्य ग्रह मजबूत होता है। बुध यानी आपका आर्थिक जीवन अच्छा होगा और सूर्य यानी आपके जीवन में प्रसिद्धि मिलेगी। तो इससे आपके आर्थिक और कम से जो प्रसिद्धि है उसमें आपकी वृद्धि होगी। और अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर अरहर या चने की दाल चढ़ानी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है, यानी आपका गुरु मजबूत होगा तो आपका हर काम बनने लगेगा, आपका भाग्य साथ देगा। तो इस तरह हम लोगों को शंकर जी के सावन में शंकर जी के लिए ये हुआ हर सोमवार का अलग-अलग। अब सावन के 4 सोमवार में ये काम ज़रूर करना चाहिए। सोमवार के 4 सोमवार भगवान शिव जी के फोटो, मूर्ति या शिवलिंग के सामने 2 लौंग और थोड़ा-सा कपूर ज़रूर रख दें। फिर शांत मन से 21 बार ओम शांब सदा शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 108 बार उसका जाप कर सकते हैं। इसका जाप करने से ये होता है, ये हम शिव पुराण से छाँट के लाए हैं। तो इसका जाप करने से होता है कि जाप के बाद लौंग और कपूर को हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करें और अपनी मनोकामना शिव जी से कहें। इसके बाद उसी लौंग और कपूर को दीपक में रखकर शिवलिंग के सामने जला दीजिए। मान्यता है कि सावन में सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया उपाय मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होता है। तो सखियों, इस प्रकार हमको अपने
सावन में इस सब की ज़रूर पूजा करनी चाहिए। और सावन का महामंत्र आपको बता रहे हैं सुबह उठते ही, अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। इसमें है ओम श्री शिवाय नमः, श्री शंकराय नमः, श्री महेश्वराय नमः, ओम श्री सर्व सदाशिवाय नमः, श्री रुद्राय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम नमो नीलकंठाय नमः। सावन के सोमवार पर इस मंत्र का जप करने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंत्र का जाप करना बेहद आसान माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से इसका जाप करने से भगवान शिव की सभी क्या से भगवान शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी हमारी सारी इच्छाएं भगवान शिव जी पूरा कर देते हैं। और सावन के सोमवार में मेरा प्रत्यक्ष अनुभव हम आपको बता रहे हैं कि आप पर डे अगर आप सुबह उठते ही स्नान करने से पहले अगर आप 1 लोटा जल ले जाके अपने दरवाजे के ऊपर छिड़कते हैं और उसमें इससे पितर खुश होते हैं। जब पितर खुश हो जाते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां अपने आप स्वतः दूर हो जाती हैं। और सावन के सोमवार में आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जो चढ़ाते हैं वो 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आप पूरे सावन एक मनोकामना लेके शिव जी पर ज़रूर 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। और हाँ, सखियों, आप अपने घर में बेल वृक्ष ज़रूर लगाइए। बेल वृक्ष लगाने से ये होता है कि हम सावन के सोमवार, क्योंकि शंकर जी को बेल पत्र बहुत प्रिय है, तो अगर आपके पास बड़ी जगह नहीं है तो अपने गमले में एक छोटा-सा बेल का पौधा ले आइए, उसको लगाइए और उसका जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसी बेल वृक्ष के नीचे अगर आपकी क्या से स्थान हो आपके घर में, तो उसी बेल वृक्ष के नीचे एक छोटा-सा शिवलिंग स्थापित कर लें और उसके उसी जिस प्रकार नीचे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, वहीं ऊपर उस पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग को वहाँ रखना चाहिए, उस पे बेलपत्र रख के उसकी पूजा करनी चाहिए, बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं अगर बेल वृक्ष की जितनी परिक्रमा करेंगे उतने जन्मों का पाप नष्ट होता है। तो सखियों, आप हो सके तो सावन में बेल वृक्ष की क्या से बिल्वाष्टक का जाप ज़रूर करिए और बेल वृक्ष की परिक्रमा करिए। इससे होता है कि शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बेल के पत्र से केवल आप बेल पत्र हाथ में लेके केवल ओम शाम सदा शिवाय कह देंगी, तब इतने से भी ही शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप उनकी विधि पूर्वक पूजा करेंगी, विधि पूर्वक परिक्रमा करेंगी तो वो और खुश हो जाते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। हम बेल वृक्ष की पूजा करते हैं और हमको प्रत्यक्ष अनुभव है कि आप अब सब तो कर नहीं सकते हैं, तो इनकी परिक्रमा 11 से नहीं शुरू होती है, इनकी परिक्रमा 27, 54 या 108 इस तरह होती है। तो अगर आप अपनी शक्ति के अनुसार शिव जी की परिक्रमा कर सकते हैं और वो बेल वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। आप जितना उसकी परिक्रमा करेंगे, आपके घर में आपके जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि सब बढ़ती है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। और सखियों, शंकर जी बहुत ही दयालु हैं। अगर विधि पूर्वक इनकी पूजा की जाए तो ये तो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन में अगर हम विधि पूर्वक इनकी पूजा करेंगे तो ये और ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी पे शंकर जी और माता गौरी की अगर हम लोग सावन में विधि पूर्वक अच्छे से पूजा करेंगे तो वो हमारे घर में खुशहाली, शांति, धन संपत्ति बढ़ाएँगे। हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं। हम लोगों को अब पूरा सावन आप देखती हैं, पूरे सावन हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय इस सब का शिवमय हो जाता है पूरा महीना। तो इसीलिए सखियों, हम लोगों को शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, भोले भंडारी हैं। इसी पे हम उनकी एक कथा आप सुनाते हैं आपको, उनके इसी भोलेपन की। तो एक बार क्या हुआ, शंकर जी पार्वती जी बैठे थे, तो उनका एक भोला भगत था। तो उसका नाम कोई राक्षस ही था, तो उसका नाम जो भी हमको ध्यान नहीं आ रहा है।
तो वो रोज शंकर जी पे जल चढ़ाता था, तो उससे वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या मांगते हो? तो भोला भगत था ही, भोला क्या था, थोड़ा-सा खिसका हुआ था। तो उसने कहा कि वो क्या माँगू, क्या माँगू? तो कहें कि हम क्या माँगे, हम जिसके सर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में पाप बहुत है। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, तुम इतने तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो इससे अच्छा क्या है। अब जैसे ही शंकर जी ने उसको वरदान दिया तो वो तुरंत क्योंकि शिव जी जहाँ जाते हैं गौरा जी के साथ जाते हैं। तो गौरा जी ने देखा तो कहे कि ये देखिए, आपने इसको वरदान दे दिया, अब ये उत्पात करेगा। नहीं बोला है, ये क्या जानेगा कि उत्पात थोड़ी करेगा, बहुत सीधा भगत है हमारा। तो कहा अच्छा, अब वो माता पार्वती को देखा तो उसने सोचा कि इन्होंने तो हमको वरदान दिया है कि अगर हम किसी के सर पे हाथ रखेंगे तो भस्म होंगे, तो हम इन्हीं के सर पे हाथ न रख दें, इतनी सुंदर पत्नी पा जाएंगे। अब वो शंकर जी को दौड़ा लिया। अब शंकर जी अपने वचन से बंधे हुए, वो क्या करें, वो आगे आगे शंकर जी पीछे पीछे, हमसे वो उनका वो भगत पीछे पीछे। तो उसने उस जब उस सर पे हाथ रखने का कहा गया तो उसने अपना नाम भस्मासुर रख लिया। अब फिर शंकर जी दौड़ते रहे, चारों तरफ दौड़ते रहे। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसको मोहित किया और उसके साथ नृत्य किया। जब नृत्य किया तो भगवान शिव ने जब नृत्य करते-करते जब विष्णु भगवान ने अपने सर पे हाथ रखा, तो उसने भी तुरंत अपने सर पे हाथ रख लिया। जब हाथ रख लिया तो वो वहीं भस्म हो गया। और जब भस्म हो गया तो फिर शंकर जी की इतनी बड़ी संकट से उन्होंने मुक्ति की। इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव जी थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम लोग अगर थोड़ा-सा उसमें विधि पूर्वक काम करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, तो वो कितने प्रसन्न होंगे, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो सखियों, इसके लिए अब आगे की कहानी हम और लाएँगे आपके लिए। ये जो छोटा-सा हमने सावन के विषय में बताया है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो माँ दुर्गा की जय। बोलो माँ अम्बे की जय। बोलो माँ दुर्गा की जय।